Assalamu alaikum 5 class, open your books. The science factor unit number 2, the animal world. Students, in our last lecture we have discussed about classification and its need. Then we also discussed about animal kingdom. There are two groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates are divided into 5 classes: birds, fish, amphibians, reptiles, mammals. And invertebrates are divided into 6 classes: arthropods, echinoderms, cnidarians, sponges, mollusks, and worms. Then we have also discussed the physical features of an individual. There are 4 physical features. Then we have also discussed about warm-blooded and cold-blooded animals. Animal cell has been also discussed in previous lecture. There are 4 main parts of an animal cell: cell membrane, cytoplasm, nucleus, and vacuole. Today we will start the third topic of unit number 2, animal world. And third topic is mammals, and mammals is the first class of vertebrates. Clear? Students, mammals को उर्दू में कहते हैं मुमालिया जानवर. mammals ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो बेबीज़ को बर्थ करते हैं, यानी बेबीज़ को जो है वो पैदा करते हैं, और इसके अलावा बेबीज़ को फीड करते हैं थ्रू देयर मेमरी ग्लैंड. बच्चों को मतलब अपने जो बेबीज़ हैं उनको दूध पिलाते हैं, और इनकी बॉडी पर फ़र यानी हेयर्स या फ़र यानी गर्म खाल या बाल होते हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस देयर कॉमन फीचर्स. यू आर अ मैमल, सो इज़ एन एलिफेंट, सो इज़ अ व्हेल, सो इज़ अ माउस. यानी जितने भी ये 4 हमें पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ह्यूमन की है, इसकी एलिफेंट की है, फ़िश की है, और माउस की है, फ़िश में व्हेल. देन ये जो चारों हैं ये क्या है, किस कैटेगरी में आ रही हैं? मेमल्स में आ रहे हैं. अब हम देखते हैं कि इनमें क्या ऐसी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स थी कि जिसकी बेस पे इन चारों को एक ही क्लास में रखा गया है. ह्यूमंस को भी, एलिफेंट को भी, फ़िश को भी, और माउस को भी. But why do these 4 have in common that has made scientists classify them all as mammals? जी, यही क्वेश्चन दोबारा से वो रिपीट कर रहा है कि इन चारों में ऐसी क्या खसूसियात है, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स थी जिनकी बेस में साइंटिस्ट ने इनको एक ही ग्रुप में क्लासीफाई किया है. मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स. मैमल्स की 3 मेन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स थी जिनकी बेस पे इनको इस क्लास में क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट वन इज़ दे आर वार्म ब्लडेड. जी, ये क्या है? वार्म ब्लडेड है. वार्म ब्लडेड कौन से हैं? अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हर तरह से मेंटेन रखते हैं. अगर सीवियर टेम्परेचर है तो भी वो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं, नहीं वो हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव रहते हैं. सेकेंड, द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद द मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स. जी, फीमेल्स जो होती हैं, ठीक है, मदर्स जो होती हैं वो अपने बेबीज़ को दूध पिलाती हैं थ्रू देयर मेमरी ग्लैंड्स. दे हैव हेयर और फर, यानी इन मैमल्स की बॉडी पर बाल या गर्म खाल होती है. ठीक है, ये 3 करेक्टरिस्टिक्स थी जिनकी बेस पे इनको मैमल्स की क्लास में क्लासिफाई किया गया. वार्म ब्लडेड हैं ये फीमेल्स जो हैं अपने जो यंग वंस होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको दूध पिलाती हैं. और थर्ड क्या है थी, इनकी बॉडी पे फर या बाल हेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. Being warm-blooded is an advantage because it means mammals are able to be active in any temperature. जी, warm-blooded होना ये एक एडवांटेज है, एक फ़ायदा है. क्या फ़ायदा है कि warm-blooded एनिमल्स जो हैं वो हर तरह के मौसम में, हर तरह के टेम्परेचर में एक्टिव रहते हैं. ठीक है. Having hair or fur not only provides an animal with warmth, the color of the hair or fur can help camouflage a mammal so that it can hide from predators. जी, हेयर, बाल या गर्म खाल, ये उनको
हीट ही नहीं प्रोवाइड करती बल्कि जो हेयर्स या फर का जो कलर होता है कैमोफ्लेज का मतलब होता है हाइड, यानी एक मास्क क्रिएट करना, यानी इस कलर की वजह से वो क्या करते हैं मैमल्स, वो शिकारियों से बच जाते हैं। उनका कलर इस तरीके से होता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ मिक्सअप हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है और इस वजह से वो फिर शिकारियों को नज़र नहीं आती। कैमोफ्लेज होता है मास्क के तौर पर, ठीक है, मास्क कंसीलमेंट हाइड हो जाते हैं, ठीक है। मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जी मैमल्स, अब मज़ीद मैमल्स जो हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। कौन कौन से? प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सोपियल्स एंड मोनोट्रीम्स। जी मैमल्स कितनी ग्रुप्स में डिवाइड हुए? 3 ग्रुप्स में। कौन कौन से? प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सोपियल्स एंड मोनोट्रीम्स। प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सोपियल्स एंड मोनोट्रीम्स। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, मार्सोपियल्स एंड मोनोट्रीम्स हैं, ये क्या हैं, इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। Placental mammals give birth to young who are well developed when they are born. Humans, whales, dogs and rats are all placental mammals. जी placental mammals में इंसान भी शामिल हो जाता है, ठीक है। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? ये ऐसे मैमल्स होते हैं जो अपने बेबीज़ को प्रॉपर उनकी जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है मदर की टमी में, तो ये फिर उसको बर्थ कर देते हैं, बेबी जो है वो पैदा होता है और वो बेबी जो है फुली डिवेल्प्ड होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? ह्यूमन इंसान, वेल फिशेस जो हैं वो वेल फिश आ जाती है, डॉग्स, रैट्स, कैट्स भी जो हैं वो इसमें आ जाती है। ये तो इन्होंने थोड़ी सी एग्जांपल दी हैं आपको समझाने के लिए, इसमें कैट्स भी जो हैं वो भी आ जाती हैं, लाइन्स वगैरह, ये सारे इसी में ही शामिल होते हैं। कौन से? प्लेसेंटल मैमल्स में, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स में प्लेसेंटा होता है जिसमें बेबी जो है वो ग्रो करता है। जब वो उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो फिर मदर जो है फीमेल जो है वो उसको पैदा करती हैं, ठीक है। कम टू सेकेंड ग्रुप, दैट इज़ मार्सोपियल्स। मार्सोपियल मैमल्स कौन से हो गए? मार्सोपियल्स गिव बर्थ टू यंग दैट आर ओनली पार्टली डिवेल्प्ड। द यंग क्रॉल इन टू द मदर्स पाउच वेयर दे आर फेड अंटिल दे हैव डिवेल्प्ड इनफ टू इमर्ज इन टू द वर्ल्ड। कैंगरोज, कोआलास एंड ओपोसम्स आर ऑल मार्सोपियल्स। जी मार्सोपियल मैमल्स कौन से होते हैं? थैलीदार जानवर, थैलीदार यानी जिनकी बॉडी में पाउच लगा होता है। जैसे कैंगरो में आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होता है, कैंगरो में पाउच होता है जिस पाउच में उसका बेबी होता है। अब ये क्या करते हैं कि जब मार्सोपियल मैमल्स जो हैं बेबी को पैदा करते हैं, लेकिन उस वक्त इनका जो बेबी होता है वो फुली डिवेल्प नहीं होता, यानी वो इस काबिल नहीं होता कि वो माहौल जो एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहे हैं उसमें ये सर्वाइव कर सके, पार्टली यानी हाफ डिवेल्प्ड वो होता है। तो फिर वो क्या करती हैं कि मदर जो है वो उसको अपने पाउच में रखती है और उतना अरसा पाउच में रखती है जब तक वो जो है कम्प्लीटली डिवेल्प नहीं हो जाता, यानी वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तब तक मदर जो है वो उसको अपने पाउच में ही रखती है और वहीं पे उसको खिलाती पिलाती है। इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? कैंगरोज आ जाते हैं, कोआलास ये आ गए, दीज आर कोआलास, ऑपोसम्स, ये सारे क्या हैं? मार्सोपियल मैमल्स की एग्जांपल्स हैं। अभी तक हमने मैमल्स को रीड किया। मैमल्स क्या थे? ये वो एनिमल्स थे जिनकी बॉडी पे फर और हेयर होते हैं, ये वार्म ब्लडेड हैं और इसके अलावा इनमें जो फीमेल्स हैं वो अपने बेबीज़ को दूध पिलाती हैं। फिर हमने देखा कि मैमल्स जो हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सोपियल्स और मोनोट्रीम्स। प्लेसेंटल मैमल्स देखा जिसमें मदर जो है वो बेबी को अपनी बॉडी के अंदर प्लेसेंटा में रखती हैं, फिर जब वो बेबी जो है फुल डिवेल्प्ड कर जाता है फिर बेबी को जो है वो की बर्थ होती है, उसको जन्म देती हैं। इसमें हमने एग्जांपल्स देख ली, ये व्हेल, ह्यूमंस वगैरह आ गए। मार्सोपियल्स देखे, थैलीदार एनिमल्स होते हैं जिसमें मदर जो है बेबी को पैदा करने के बाद अपनी पाउच में रखती है, ठीक है। जब वो कंप्लीट डिवेल्प्ड हो जाता है यानी उसकी सही डेवलपमेंट हो जाती है तो वो फिर उसको अपने जो मार्सोपियम थैली है उससे बाहर निकालती है। क्लियर? इसकी एग्जांपल्स में हमने देखा कैंगरो जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो आप लोगों ने भी देखा हुआ है, आपको भी पता है। बाकी कोआलास और ऑपोसम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ग्रुप है वो है मोनोट्रीम्स। ये कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 24। यस, पेज 24 पर है जी मोनोट्रीम्स। Lay eggs when the young hatch. After a few days they live in their mother's pouch like marsupials. जी मोनोट्रीम्स क्या है? मोनोट्रीम्स और मार्सोपियल्स का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा सेम है। इसमें डिफरेंस क्या है कि मोनोट्रीम्स के बेबीज़ जो हैं वो मदर
अंडे से निकलते हैं, उसके जो बेबीज़ हैं वो अंडे से निकलते हैं, मदर्स जो हैं वो एग देती हैं, ठीक है। फिर बच्चा जो है उसमें से हैच आउट करता है, नहीं अंडा टूटता है, बेबी जो है वो बाहर आता है और फिर उस वक्त वो कंप्लीट डेवलप नहीं होता, यानी वो पूरी तरह से इस काबिल नहीं होता कि वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। तो फिर वो अंडे के बाद किधर जाता है, मदर के पाउच में जाता है। जैसे वो कैंगरू की थैली है ना, इसी तरह वो मदर के पाउच में जाता है, फिर वो वहाँ पर अपनी नरिशमेंट लेता है, यानी मदर उसको अपने पाउच में ही खिलाती पिलाती है। फिर उसके बाद जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो फिर वो अपने पाउच से उसको बाहर निकाल देती है। The only monotremes are the Australian platypus and the echidna, which live in Australia and Papua New Guinea. पापुआ न्यू गिनी, इसको गिनिया नहीं पढ़ना, इसको पपुआ भी नहीं पढ़ना, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये इंडोनेशिया की जगह है जिसको पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। अच्छा, मोनोट्रीम्स की एग्जांपल्स में क्या आ गया, प्लेटिपस और इकिडना आ गया। इकिडना ये दोनों की यहाँ पर डायग्राम पिक्चर्स बनी हुई हैं। एक प्लेटिपस जो है वो ये हैं, इनके विप लाइक ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्लेटिपस को डक बिल भी कहते हैं, डक बिल डक कहते हैं बत्तख को, ठीक है। डक बिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी विप लाइक यानी डक की तरह के जो फीट हैं वो हैं और आगे से जो चोंच है वो भी डक की तरह है, ठीक है। अब एकिडना जो है वो इनको इसलिए कहते हैं, इनकी बॉडी पर जो है वो कांटे लगे होते हैं, इसलिए इनको एकिडना कहते हैं, ठीक है। मोनोट्रीम्स कौन से होते हैं, जिसमें फीमेल्स जो हैं वो एग ले करती हैं, फिर एग के बाद जब एग टूटता है, बेबी जो है एग से बाहर आता है, फिर ये किधर जाता है, मदर के पाउच में जाता है, वहाँ पर ये फीड होता है, अपनी नरिशमेंट लेता है, फिर जब प्रॉपर डेवलप हो जाता है तो ये फिर अपने मदर के पाउच से बाहर आ जाता है। और इनकी एग्जाम्पल्स में कौन सी दो चीज़ें आ गई, प्लेटिपस और एकिडना, ओके। नाउ अमेजिंग फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट है जी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लैंड मैमल द एलिफेंट हार्डली लीव्स एनी फुटप्रिंट्स, दिस इज़ बिकॉज देयर सॉफ्ट स्पॉन्जी फीट स्प्रेड द बॉडी वेट इवनली। जी, हमारी ज़मीन पर जो सबसे बड़ा मैमल है, ममालिया जानवर है, वो कौन सा है, एलिफेंट, हाथी है। इसके पाँव के जो प्रिंट हैं वो प्रॉपरली नहीं बनते, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हैवी वेट। नेक्स्ट इज़, डिड यू नो there is one mammal that can fly? Do you know what it is? It's a bat. जी, एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, ठीक है, फ्लाई कर सकता है। अब वो कौन सा मैमल है, बैट, चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ जो है वैसे तो वो बर्ड्स की कैटेगरी में आनी चाहिए क्योंकि ये उड़ती है, इसके विंग्स हैं, लेकिन इसको मैमल्स में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि ये अपने जो बेबीज़ हैं उनको दूध पिलाती है, ठीक है। ये अपने बेबीज़ को दूध पिलाती है और उसके अलावा बेबीज़ को जो है ये बर्थ करती है, यानी बेबीज़ पैदा करती है, यानी एग वगैरह नहीं, ये बेबीज़ को पैदा करती है इस वजह से, और ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इस वजह से ये मैमल्स की क्लास में जो है वो शामिल की गई है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने देखा मैमल्स को, मैमल्स क्या होते हैं और इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे इनको इस ग्रुप में शामिल किया गया। देन हमने मैमल्स की तीन ग्रुप्स देखे, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सोपियल एंड मोनोट्रीम्स। फिर हमने आगे से प्लेसेंटल, मार्सोपियल्स और मोनोट्रीम्स को देखा कि इनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ यू विल हैव टू नोट योर डायरी, यूनिट नंबर 2, द एनिमल वर्ल्ड, पेज नंबर 22 and 23, पेज नंबर 22, 23, 24 to read, page 22, 23 and 24 to read. This is your diary. Okay students, take care and Allah Hafiz.